सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुषमा कुमारी पांडे आज पुनः आपके समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं के व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा को लेकर उपस्थित हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं और उसको उदाहरण सहित जानेंगे। बच्चों, संज्ञा नाम का पर्याय है। विश्व की मूर्त एवं अमूर्त सभी वस्तुओं का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। यह नाम ही संज्ञा है। अतः प्रत्येक भाषा में संज्ञा शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संज्ञा को विस्तार से जानने समझने के लिए हम उसके परिभाषा को पढ़ेंगे। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा शब्द सम प्लस यानी सम जोड़ ज्ञा के जुड़ने से बना है। संज्ञा शब्द का अर्थ है ठीक ज्ञान कराने वाला। अतः जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण आदि, ये सब सजीव हैं। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, दूध, मिठाई आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, भारत, दिल्ली आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा के भेद या प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा के भेद के बारे में दो प्रकार के मान्यता है। एक प्राचीन मान्यता है, एक आधुनिक मान्यता है। प्राचीन मान्यता के रूप में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये पहले जब हम पढ़ते थे तो प्राचीन मान्यता के रूप में 5 प्रकार के संज्ञा पढ़ते थे, लेकिन आधुनिक मान्यता के रूप में हम 3 प्रकार के ही संज्ञा पढ़ते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। विद्यार्थियों, हम संज्ञा की परिभाषा को जान गए एवं उसके प्रकार एवं भेद को भी जान गए कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम उनके भेदों की परिभाषा को विस्तृत रूप में जानेंगे। विद्यार्थियों, मैं एक बार पुनः संज्ञा की परिभाषा को दोहरा रही हूँ। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, पटना, सच्चाई, गर्मी इत्यादि। ये सभी नाम हैं जो कि संज्ञा हैं। संज्ञा के भेद 5 हैं जो कि फ्लो चार्ट के रूप में दर्शा रही हूँ। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक या समुदायवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। तो अब हम बारी बारी से सभी भेद के परिभाषा एवं उदाहरण को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो हम पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, श्याम इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से पूरी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध हो
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़की, गांव, फूल, फल, औरत इत्यादि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी के गुण, दोष, धर्म, दशा, अवस्था अथवा भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, सच्चाई, लंबाई इत्यादि। चौथा है बच्चों समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा है जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह अथवा झुंड का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेला, सभा, सेना इत्यादि। अब मेला में भीड़ होता ही है, सभा में एक से अधिक होते हैं लोग, सेना में भी एक से अधिक, एक होता ही नहीं है। तो जो समुदाय और समूह के रूप में होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है संज्ञा का भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से नापे तौले जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, पानी, चांदी, चावल इत्यादि। बच्चों देखो ये सारे उदाहरण हैं, इनको सबको हम नाप या तौल सकते हैं। इसीलिए इसके परिभाषा में कहा गया है कि जिन शब्दों से नापने और तौलने जाने वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।